वेलकम टू फार्मेसी विद देवांग। आज हम बात करने वाले हैं टाइफाइड की। टाइफाइड बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर में पैथोफिजियोलॉजी का एक टॉपिक है। टाइफाइड के बारे में हमको सबको लगभग पता है। टाइफाइड होता क्या है? टाइफाइड एक वायरल फीवर है, बट ये होता है बैक्टीरिया से। जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी इस बैक्टीरिया को साल्ट में कहते हैं, यस टाइफी। टाइफाइड का एक दूसरा नाम होता है जिसको कहते हैं एंटोरिक फीवर। एंटोरिक फीवर का क्या मतलब है? लीवर में जो फीवर होता है उसको एंटोरिक फीवर कहते हैं। ये लीवर को डिफाइन कर रहा है। तो फिर बात करते हैं टाइफाइड के। एक साल्ट से डिफिनीसन हम आपको दिए हैं। इस डिफिनीसन में ये लिखे हुए हैं, टाइफाइड इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट कैन लीड टू ए हाई फीवर, डायरिया एंड लिमिटिंग ईटीसी। तो टाइफाइड में हमें डायरिया हो सकता है, हाई फीवर आता है टाइफाइड में, लिमिटिंग होती है, हेडेक भी हो सकता है। टाइफाइड होता किस चीज़ से है? अभी एटियोलॉजी की बात करेंगे। पहले टाइफाइड से बचना हमें कैसे है। तो टाइफाइड का जो वायरस है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफिया। साल्मोनेला टाइफिया इसको कहते हैं। फिर ये इन्फेक्शन फैलता कैसे है? कंटामिनेटेड फूड अगर हम खा रहे हैं, कंटामिनेटेड वाटर पी रहे हैं, तब हमको ये फैल रहा है। इन सब चीज़ों से फैलता है। फिर हमको इन सब चीज़ों से अपने आप को बचना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए खुद को। ये सब चीज़ें दूर रहना चाहिए ऐसी चीज़ों से, कि जो दूषित खाना हो या दूषित पानी हो, उनसे बचना चाहिए। फिर बात कर रहे हैं कि हैंड वाश की बात करते हैं। हैंड वाश में हमको टाइम टाइम पे अगर हम कुछ ऐसा कंटामिनेटेड चीज़ या कुछ छू रहे हैं तो फिर हमें अपना हाथ धो लेना चाहिए। ये क्योंकि टाइफाइड भी ऐसा टाइफाइड होता है, अगर पेशेंट ध्यान नहीं दे रहा, जिसको टाइफाइड हुआ है उसको पेशेंट ही तो कहेंगे। तो पेशेंट अगर ध्यान नहीं दे रहा तो वो कोविड की तरह टाइफाइड कैरियर भी बन सकता है। तो फिर वह एक से दूसरे को देगा, दूसरे से तीसरे को, ऐसे देता है। इसीलिए इसको वायरल फीवर कहते हैं। बट ये होता बैक्टीरिया से है। होता क्या है? टाइफाइड जब हमको होता है तो अभी हम उसकी बाद में बात करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे उसकी फ्लो चार्ट में कैसे हो रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं पहले टाइफाइड में इतना टॉपिक हम कवर कर लिए। टाइफाइड हो किस चीज़ से रहा है, टाइफाइड से हमको बचना कैसे है। अब बात करते हैं एटियोलॉजी। एटियोलॉजी का मतलब क्या होता है? ये काज कैसे कर रहा है, हो किन चीज़ों से हो रहा है। तो अगर हम ये गंदा टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं हम, तब हमको टाइफाइड हो सकता है। हम कंटामिनेटेड मिल्क प्रोडक्ट ले रहे हैं, तब भी हो सकता है। कंटामिनेटेड मिल्क प्रोडक्ट में कर्ड आ जाता है, तुम आपका बटर हो गया, छाछ हो गया, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। पुराना हो गया हो तो नहीं लेना चाहिए इन सब चीज़ों को। या जैसे मार्केट से हम ले रहे हैं तो पैक्ड आता है, तो बट फिर भी वो एक्सपायर हो गया हो तो नहीं खाना चाहिए, उसको इग्नोर करना चाहिए। फिर रहा वेजिटेबल्स का यूज़ कर रहे हैं, जो ह्यूमन फर्टिलाइज होता है, उनसे जो सब्जियां उगाई जाती हैं, सब नहीं ख़राब होती हैं। बट ऐसा है जैसे किसी को टाइफाइड हुआ है, वो जाके स्टूल बीट किया, बीट करने के बाद क्या हो रहा है कि वहाँ पे मक्खी बैठ रही है। मक्खी बैठने के बाद वो आती है हमारे फूड पे बैठी। फिर उस फूड को हम अपने बॉडी में इंजेस्ट कराने के बाद फिर वो हमें टाइफाइड दे रहा है। तो फिर इस चीज़ से बचना चाहिए। खुद को पहले मेंटेन करना चाहिए, अपनी हाइजीन को मेंटेन करनी चाहिए। साफ़ सफाई, हाइजीन का मतलब साफ़ सफाई, अपने आप साफ़ सुथरा रखना चाहिए। साइन एंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। हाई फीवर होता है, हेडेक होता है, लूज़ मोशन काज होगा, स्टूल लूज़ हो जाता है, फिर नोज़िया वोमिटिंग होगी। नोज़िया का मतलब होता है जी मचलाना। फिर फटीग होता है, थकान लगना, वेट लॉस होता है, वीकनेस होगा, स्टोमच पेन होगा। स्किन रसेस का मतलब है स्किन से कलर चेंज होता है। फिर डायग्नोसिस की बात करते हैं। डायग्नोस कैसे करते हैं टाइफाइड का? डायग्नोस हम नॉर्मल टेस्ट होता है सीबीसी कंट्रोल, सीबीसी का मतलब होता है टोटल ब्लड काउंट टेस्ट। और फिर अगर वैसे तो आपका ब्लड वो लोग निकालते हैं, फिर वो जाके ब्लड का सैंपल लेके जो परफॉर्म करते हैं टेस्ट, उसको कहते हैं विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट नेम दिया गया है इसका। फिर ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट में अगर को पेशेंट पॉजिटिव आता है तो हम किसी दिन बात करते हैं कि टाइफाइड की रिपोर्ट कैसे देखते हैं। तो पेशेंट अगर पॉजिटिव आता है टाइफाइड का, तो उसमें पहले देखा जाता है कि वो माइल्ड है या सीवियर है। अगर सीवियर है तो फिर उसको उसका जो है क्या कहते हैं, जो मेडिसिन हैं वो ज़्यादा दिन तक चलती हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शंस वगैरह दिए जाते हैं। अगर माइल्ड है, बहुत ज़्यादा बहुत नॉर्मल सा है टाइफाइड, अभी स्टार्टिंग है उसकी टाइफाइड की, तो उसको एंटीबायोटिक्स, फीवर की दवा, ये सब दे दी जाती है। एंटीबायोटिक्स में एरिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिलिन, सिट्रोफ्लॉक्सिन, जेथ्रामैक्स, पैरासीटामॉल दी जाती है। पैरासीटामॉल एंटीबायोटिक नहीं, बट पैरासीटामॉल क्या करती है? फीवर और पेन को कम करती है। एंटी पायरेटिक एनाल्जेसिक टैबलेट होती हैं ये। तो
ये सब दी जाती है। फिर पैथोफिजियोलॉजी की बात कर लेते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, यश टाइफी होता है। यश टाइफी का मतलब होता है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी हमारे फेकल ओरल रूट से, हाँ अब बात करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं टाइफाइड हो कैसे रहा है हमें। तो जो फेकल ओरल रूट हमारा माउथ है वहाँ से इंजेस्ट हुआ, इंजेस्ट कोई कंटामिनेटेड फूड हम लिए, कंटामिनेटेड फूड लेने के बाद हम उसको अपने माउथ में इंजेस्ट कराए थे। माउथ से इंजेस्ट होने के बाद वो हमारा स्टोमच में जा रहा है एसोफेगस से होते हुए। स्टोमच से जाने के बाद वो फिर पहुंचता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ से पहुँचता है। पहले तो हम बात करते हैं कि जो बैक्टीरिया होता है वो स्टोमच में जाता है, तो स्टोमच में हमारे HCl रहता है, तो HCl उस बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। बट टाइफाइड का जो बैक्टीरिया होता है वो उसको HCl नहीं ख़त्म कर पाता है, तो वो अपनी जगह बनाता है जाके, वो जाके अपनी जगह बनाता है। फिर उससे क्या होता है कि हमें फिर टाइफाइड से कई चीज़ें काज हो सकती हैं, जैसे हेपेटाइटिस काज हो सकता है, अल्सर्स हो जाता है पेट में, आंतों में अल्सर्स हो जाते हैं कभी कभी, ये सब काज होता है। तो हमारे वो स्टोमच में इतना HCl होता है कि हमारी जो उंगली है, अगर उंगली को हम फिंगर को हम स्टोमच के HCl में डाल दें तो फिर वो जो है पिघल, यानी ये पिघल जाती है। फिर हम बात करते हैं कि गैस्ट्रिक एसिडिटी से वो ख़त्म हो ही नहीं रहा है, फिर वो पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद फिर वहाँ से वो लॉन्ग इंटेस्टाइन में घुस जाता है। लॉन्ग इंटेस्टाइन में जाके वो ग्रोथ करता है। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एक होती है, तो वो उस म्यूकोसा में जाके ग्रोथ करना शुरू कर देता है, उसी को ढूंढता रहता है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, पहले इसको ढूंढो। ढूंढने के बाद वो उसमें जाता है, जब घुस जाता है तो फिर ग्रोथ करने लगता है। जब हम जाते हैं डॉक्टर के पास, हमें एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, तो फिर वो जो उसका ग्रो रहता है रोक देता है, भगता है इधर उधर, ये क्या हो गया। तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद एपिथेलियल सेल में पहुंचता है, एपिथेलियल सेल से सब म्यूकोसा में पहुंचता है, सब म्यूकोसा से ब्लड में पहुंच जाता है, ब्लड से पहुंचने के बाद वो पहुंचता है लीवर में। अब लीवर में पहुंच रहा है तो वो कभी कभी हेपेटाइटिस काज कर रहा है, हेपेटाइटिस भी काज कर दे रहा है, पेप्टिक अल्सर काज कर दे रहा है। तो हमारे बॉडी में क्या ये एब्जॉर्ब जो हो रहा है, ये माइक्रोफेज इनगल्फ होता है, तो उसी में जाके एब्जॉर्ब होता है। फिर ये जो हमारा जो लीवर है वहाँ से फिर हम सब जो हमारा जो डाइजेस्टेड फूड होता है ये सब निकलता है इंटेस्टाइन से निकल के, फिर उसको स्टूल के रूप में हम बाहर निकालते हैं। कभी कभी हमें डायरिया हमें काज हो जाता है, कभी कभी एब्डोमिनल पेन होने लगता है। तो जब डायरिया वगैरह काज होता है या फिर स्टूल से हम निकालते हैं तो वो टाइफाइड का स्टूल उससे निकलेगा ही, वो टाइफाइड का वायरस, वो टाइफाइड का बैक्टीरिया उस स्टूल से निकलेगा ही। तो निकलता है तो फिर वो उससे मक्खियाँ बैठती हैं, अगर बाहर हम कहीं स्टूल निकालें अपना तो मक्खियाँ बैठती हैं, फिर वो जाके वेजिटेबल्स को गंदा करती हैं। इसमें इस फिगर में हम आपको दिखा रहे हैं कि जो टाइफाइड का बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी ऐसा ही होता है। ये टाइफाइड का एक और फीवर दे दिए हैं। जो हमारे सीवियर पेशेंट्स होते हैं उनको ये सब प्रॉब्लम्स होती है, हेडेक्स होता है, आई पेन होगा, फिर उनको बैक पेन होता है, रशेस होती है स्किन, मसल्स पेन होने लगता है, एचेस खुजली होने लगेंगी, जॉइंट पेन होता है। ये साल्ट से डिफिनीसन है। कभी कभी 2 नंबर में टाइफाइड के बारे में पैथोफिजियोलॉजी में अगर पूछा जाता तो अगर आप लिख लेंगे तो फिर ये नंबर देना ही देना है एग्जामिनर को। और अगर 10 नंबर में टाइफाइड के बारे में पूछता है तो अगर ये तो साल्ट नोट्स है, लेंदी नोट्स आपको लिखनी पड़ेगी जितना हम बोल रहे हैं, इसको आप लिखते भी चलिए साथ में। नोट्स हम टेलीग्राम चैनल एक बनाते हैं तो फिर उस पर आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इधर हम पहुँचते हैं फ्लो चार्ट में। फ्लो चार्ट की बात करते हैं। अगर आप फ्लो चार्ट बना दे रहे हैं एग्ज़ाम में तो एग्जामिनर तुरंत समझ जाएगा कि हाँ ये लड़का पढ़ा है। फ्लो चार्ट की हम बात कर ही लिए अभी कि टाइफाइड हो कैसे रहा है हमको। ये फिर लास्ट में ये पहुँच रहा है, देन पासेस इनटू इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से स्टूल के रूप में निकल जाता है। हमको अगर फीवर आता है 4 से 5 दिन अगर लगातार फीवर है, रात में आता है टाइफाइड का फीवर अक्सर, तो हमको तुरंत जाके अपना ब्लड टेस्ट करवा लेना चाहिए। फिर बात करेंगे आगे दूसरे वीडियो में फ्रेंड्स, एनाटॉमी में हार्ट की एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात करेंगे। और फिर उसके बाद हम नोट्स बना रहे हैं थायराइड्स की, फिर ट्यूबरकुलोसिस की नोट्स बनाएंगे आगे चल के, फिर कैंसर की, मतलब पैथोफिजियोलॉजी के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको कवर करते रहेंगे। और नोट्स हम टेलीग्राम पे एक चैनल बनाएंगे इसी नेम से, उस पर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिए आप लोग, अभी न्यू स्टार्ट है, अच्छा करेंगे आगे चल के। थैंक्स।